नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज हम इसमें दो मुद्दों की चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले चर्चा करेंगे आज संसद भवन में क्या हुआ दोस्तों। दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी ने अडानी के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया दोस्तों। जैसा कि मैं आपको अपने पिछले ही कुछ वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों कि प्रियंका गांधी के आने से अब कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी दोस्तों। ठीक वैसा ही कुछ नजारा आज संसद में देखने को मिला दोस्तों। ये बात तो जगजाहिर है कि अडानी के मुद्दे पर सरकार कभी भी चर्चा करना नहीं चाहेगी दोस्तों। अडानी के मुद्दे पर ही संसद कई बार मुलतवी की जा चुकी है दोस्तों, चाहे वो राज्यसभा का सेशन हो, चाहे वो लोकसभा का सेशन हो दोस्तों। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये आरोप भी लगाए गए हैं दोस्तों। जब भी अडानी के मुद्दे पर चर्चा की जाती है दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों मिर्ची लग जाती है दोस्तों। गौरतलब बात यह है कि एक अमेरिकी अदालत के द्वारा अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा चुके हैं दोस्तों। केनिया के राष्ट्रपति द्वारा अडानी से सारे व्यापारिक संबंध तोड़े जा चुके हैं दोस्तों। टोटल एनर्जीज के द्वारा अडानी के साथ सारे करार रद्द किए जा चुके हैं दोस्तों। यहां तक कि बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी के खिलाफ हवा जोरों से चल रही है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार अडानी के खिलाफ जांच कराने को तैयार नहीं दोस्तों। सरकार अडानी का इस प्रकार से संरक्षण कर रही है जैसे कि यदि अडानी की इन्वेस्टिगेशन हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के कहीं बड़े बड़े नेता एक्सपोज ना हो जाए दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर सता रहा है दोस्तों? आज इसी बात को लेके कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया दोस्तों। संसद भवन में कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा एक घेरा बनाकर अडानी मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की गई दोस्तों। ये तक कहा गया मोदी अडानी भाई भाई दोस्तों। ये भी कहा गया मोदी अडानी एक हैं दोस्तों। जिस तरह से कांग्रेस इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रही थी वो देखने वाली बात ही थी दोस्तों। सबसे आगे थी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी बीच में चल रहे थे दोस्तों। और दोस्तों जाहिर सी बात है कांग्रेस का संख्या बल भी संसद में 100 हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों 100 सांसदों वाली पार्टी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही है दोस्तों। और कांग्रेस ही इस प्रदर्शन को लीड कर रही थी दोस्तों। जरा देखिए कि किस तरह से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संसद में घेराबंदी करते हुए नारेबाजी की दोस्तों। जरा देखिए। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है। तो इसके बाद राहुल गांधी ने भी अडानी मुद्दे पर अपना एक बयान दिया दोस्तों। राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं दोस्तों, लगातार अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरते रहे दोस्तों। माधवीपुरी बुच और अडानी के रिश्तों पर भी कांग्रेस ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दोस्तों। लेकिन सरकार है कि न माधवीपुरी बुच के खिलाफ कोई जांच करवाई और ऑफ कोर्स अडानी के खिलाफ भी कोई जांच नहीं करवाई दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी जांच करवाने से डर रही है दोस्तों? क्या सरकार डर रही है कि कहीं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की पोल न खुल जाए दोस्तों? शायद ऐसा ही लगता है देखने में कि भारतीय जनता पार्टी कहीं एक्सपोज ना हो जाए दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये मुद्दा ऐसा है कि जिसको कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल आसानी से छोड़ने वाले नहीं दोस्तों। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपना एक बयान दिया दोस्तों। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं दोस्तों।
मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है। दोस्तों, आपने राहुल गांधी को सुना कि राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर किस तरह से हमलावर हैं दोस्तों। और दोस्तों, कांग्रेस ने संसद में भवन में जिस तरीके से आज प्रदर्शन किया और अन्य विपक्षी दलों ने भी प्रदर्शन किया दोस्तों, आने वाले दिनों में सरकार को अडानी के मुद्दे पर बड़ी ही मुश्किलें पेश आने वाली हैं दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, अडानी के मुद्दे से बच के निकलना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। शायद सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा दोस्तों। बात करते हैं दूसरे मुद्दे की दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ही एक अजीबोगरीब बयान दिया दोस्तों, डीएनए वाला बयान, कि संभल बांग्लादेश का और इस घटना का डीएनए एक ही है दोस्तों, मैं जरा योगी आदित्यनाथ जी से यह पूछना चाहता हूं कि आप को क्या लगता है दोस्तों, क्या इनको यह लगता है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बनी हो, चाहे वो केंद्र में बनी हो या भारत के अन्य राज्यों में बनी हो दोस्तों, क्या हिंदू 2014 के बाद से ही खतरे में आए हैं दोस्तों? तभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के बयान दे रहे हैं दोस्तों, इस तरीके के बयान लोगों को भड़काने वाले हैं दोस्तों। ये बयान बहुत ही जहरीले हैं दोस्तों, समाज में ये अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं दोस्तों। योगी आदित्यनाथ का बयान एक विशेष वर्ग के खिलाफ ही दिखाई दे रहा है दोस्तों, और दोस्तों नफरत का बीज अब धीरे धीरे पेड़ बनता जा रहा है दोस्तों, जरा सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा दोस्तों। बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। आपने योगी आदित्यनाथ के बयान को सुना। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर अखिलेश यादव भी चुप नहीं बैठे दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी योगी आदित्यनाथ के बयान पर करारा प्रहार किया दोस्तों। अखिलेश यादव बार बार संभल जाने की बात कर रहे थे दोस्तों, कि हम संभल जाएंगे और वहां के पीड़ितों का दर्द जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं दोस्तों। संभल भी जाऊंगा और जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करूंगा। और मेरे पत्रकार साथी, आपसे बेहतर कौन जानेगा यमुना किनारे क्या हुआ है। एक पत्रकार के पूरे कपड़े उतार दिए थे, याद है कि नहीं याद? तो ऐसे माहौल में हम और आप लोग हैं। संभल के लोगों की मदद हो, उनको न्याय मिले, और उसके लिए हमें चाहे लोकसभा में सवाल उठाना पड़े या लगातार हम लोगों को उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग संभल के लोगों को न्याय दिलाना चाहते हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। जो संविधान या जो आर्टिकल कहता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसको भी नहीं सरकार मान रही है। क्या खोदना चाहते हैं आप? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी को कैलाश पर्वत नहीं दिखाई दे रहा है, मानसरोवर नहीं दिखाई दे रहा। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहो कि चलो मानसरोवर की ओर, चलो कैलाश पर्वत की ओर, हम आपका साथ देंगे। हो अगर हिम्मत उनमें हो, उनमें बहादुरी, तो चल के दिखाएं। ये कमजोर पे अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के ये पैर छूते हैं, ताकतवर के आगे सामने झुक जाते हैं। अभी लोकसभा में विदेश मंत्री ने जो
स्टेटमेंट दिया था चीन को लेकर के, सबसे पहले मैं खड़ा हुआ, कहा कि रेजांगला जो मेमोरियल है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? सरकार रेजांगला मेमोरियल के बारे में नहीं कह पा रही। मैं आपसे कहता हूं, ये जितने भारतीय जनता पार्टी के नकली देशभक्त घूम रहे हैं उनसे पूछिए, चीन की सीमा पर रेजांगला जो मेमोरियल बना था, चीन की फौज ने आकर के तोड़ दिया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी जगह पर रेजांगला मेमोरियल बनवाएंगे कि नहीं बनवाएंगे? और मैं ये दावा करता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कोई जवाब नहीं होगा, वो कभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत ताकतवर देश है। भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है उनके लोगों को कि जाकर के कुछ अपने रेजांगला के बारे में कह दें, कैलाश पर्वत के बारे में कह दें, मानसरोवर के बारे में कह दें। और मैं आज आपके सामने कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो दिन आएगा जब चीन आपको मानसरोवर नहीं जाने देगा, कैलाश पर्वत की ओर नहीं जाने देगा, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का कारखाना वहां लगा दिया है। ये बात अगर गलत है तो बीजेपी के लोग कहें आकर के, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, नेपाल ने आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था, नेपाल को चीन ने लिपू लेक को लेकर के 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, अगर आपको याद हो, नेपाल को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया था। ये बीजेपी के लोग केवल कमजोर पर अन्याय कर सकते हैं, ताकतवर के सामने ये झुक जाते हैं, चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्हीं के लोग सबसे ज्यादा कारोबार चीन से कर रहे हैं। तो ये सवाल बड़े हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, बीजेपी के पास जवाब नहीं दे सकते हैं। और मैं तो कहूंगा पत्रकार साथी, आप भी चलना कैलाश पर्वत की तरफ, मानसरोवर की तरफ, हम सब लोग चलेंगे, आगे आगे बीजेपी वाले, पीछे प्रेस वाले, और प्रेस वालों के पीछे समाजवादी लोग चलेंगे, जिससे आप लोग लौट ना पाओ, आपको धक्का देकर के पहुंचा गया। तो दोस्तों, आपने अखिलेश यादव को सुना। दोस्तों, मेरा एक सवाल है दोस्तों, क्या हिंदू 2014 के बाद ही असुरक्षित हुआ दोस्तों? उससे पहले क्या देश में हिंदू सुरक्षित नहीं था दोस्तों? हिंदू देश में कभी भी असुरक्षित था ही नहीं दोस्तों। हमेशा इस देश में सेकुलरिज्म वाली नीति चलती आई है दोस्तों, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो दोस्तों। इन सभी धर्मों की एकता से भारत बनता है दोस्तों। भारतवर्ष की खूबसूरती इन्हीं सभी धर्मों की एकता से है दोस्तों, इन्हीं सभी धर्मों के एक दूसरे के परस्पर प्यार से है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आप एक विशेष वर्ग के लिए उसमें डर फैलाना चाहते हैं दोस्तों, उसको डराना चाहते हैं कि हिंदू खतरे में दोस्तों। हिंदू तो कभी खतरे में था ही नहीं दोस्तों। हाँ, खतरे में यदि कुछ है तो वो है नेताओं की कुर्सी, नेताओं की गद्दी, नेताओं की पोजीशन दोस्तों। मेरा भाजपा से और नेताओं से ये आग्रह है कि कृपया अपनी गद्दी या कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के मुद्दों को हवा ना दें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत का प्रत्येक नागरिक सच्चे दिल से भारतीय है दोस्तों, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो दोस्तों। इस तरह की नफरती बातें भारत में ना फैलाई जाए दोस्तों। भारत की एक मिसाल दी जाती है दोस्तों, सभी धर्मों का सम्मान होता है यहाँ पे, और इसीलिए भारत की मिसाल दी जाती है दोस्तों। तो आपकी इन दोनों खबरों पर क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।